गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। दुनिया के कुछ मुल्क, मैं नाम लेता हूं उनसे, जैसे जापान, जैसे चाइना, जैसे कोरिया, यूगोस्लाविया, आर्मेनिया, चेचेनिया, अजरबैजान, रशिया, या फिर सऊदी अरब, ईरान, इराक और बहुत सारे मुल्क। इनमें क्यों नहीं है ये बीमारी कोरोना? वहां पर क्यों इतनी हाई तौबा नहीं मची जितनी हिंदुस्तान में? अगर जो वायरस है तो वायरस तो हवा के द्वारा कहीं भी जा सकता है। जापान क्यों नहीं गया? चाइना ने इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे कर लिया? कोरिया जैसे देशों ने इस वायरस को कैसे कंट्रोल कर लिया? जो मैं नाम लेके हटा हूं, पोलैंड ने कैसे कर लिया, यूगोस्लाविया ने कैसे कर लिया, आर्मेनिया ने कैसे कर लिया? क्या किया इन्होंने कि ये सुरक्षित भी है देश, ये तंदुरुस्त भी, यहां पर ऐसी हाई तौबा भी नहीं मची हुई है। और तो और पाकिस्तान में भी इतनी हाई तौबा नहीं मची, जिसको हम हमारे लीडर्स, मैं तो नहीं, हमारे लीडर्स बड़ी हिराकत की निगाह से देखते हैं, जैसे बहुत घटिया देश है। घटिया हो बढ़िया हो, वो अपने वहां है, उनको हक है कि वो अपने देश के ऊपर प्राउड फील करें, अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा सोचें। और वैसे ही हमें भी हक है कि हम अपने देश के ऊपर प्राउड करें, अच्छा अच्छा सोचें। क्या वजह है कि वहां बीमारी नहीं फैली, यहां फैली? मुझे लगता है कि इन देशों के जो लीडर्स हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जिन्होंने फैसला करना, डिसीजन टेकर्स, वो ज्यादा अक्लमंद थे, वो ज्यादा सतर्क और मेहनती भी थे। उनको पता था कि उनके मुल्क को क्या चाहिए, उनको पता था कि उनकी जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इस करके उन्होंने वही कदम उठाए, वही सब कुछ किया जो जरूरी था उनके वास्ते। इस करके ये देश और बहुत सारे देश, और बहुत सारे यूरोप के देश, अमेरिकन देश, बहुत सारे देश, वहां पर यह बीमारी इतनी नहीं आई भी तो उन्होंने बड़ी एफिशिएंटली इसको कंट्रोल कर लिया। हम इतने महामूर्ख क्यों निकले? हम इतने लाचार क्यों हो गए कि हमारे हॉस्पिटल्स में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह तक नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि अब इस एज ग्रुप को वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर देंगे, और जब हकीकत देखी जाती है तो पाया जाता है कि वैक्सीनेशन देने के वास्ते तो टीके ही है, टीके ही है। इसी करके प्रधानमंत्री द्वारा की गई अनाउंसमेंट्स और हकीकत में बहुत फर्क। बातों में तो उन्होंने यह भी कह दिया कि हमने, और किया भी होगा, हमने 2 वैक्सीनेशन तैयार कर ली हैं और ये बहुत बढ़िया है। हम अपने हिंदुस्तान के वास्ते तो जो कुछ करेंगे, विदेशों की भी मदद कर रहे हैं, विदेशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस। तथास्तु भाई, अगर आपके पास इतनी अबंडेंस है वैक्सीनेशन की, दवाइयों की, तो फिर आप दूसरों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हैं? मुझे याद है निर्मला सीतारमण जी कह रही थी एक बार, कई बार कहा, कई बार, कि इंडिया
एजुकेशनल हब बनेगा। और मैं सुना करता था, कई बार सुना करता था कि कई विदेशी लोग, हालांकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर अपना इलाज हमेशा से बाहर ही करवाते रहे, परंतु कई विदेशी लोग, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अपना इलाज करवाने के वास्ते आते थे। हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बहुत अच्छी थी। तो वो कहां गई स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत अच्छी थी? कहां गई हमारी विकास की गप्पे? कहां गई हमारी डेवलपमेंट? क्यों अब हर रोज लाखों की तादाद में डाटा दे देते हैं कि इतने लाख मरीज और आ रहे, इतने लाख मरीज और आ गए कोरोना के, इतने हजार और मर गए, इतने हजार और मर गए। इस सरकार को सरकार समझने के वास्ते यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़ों से खेल रहे हैं। क्या इन सरकारों को पता नहीं था कि इनकी ड्यूटी क्या है? क्या इन सरकारों को पता नहीं था कि इनके देश में किस किस चीज की जरूरत है, क्या करना चाहिए तरजीही तौर पर सबसे पहले, ताकि देश की जनता सुरक्षित रहे? अब जनता का भी हाल खराब ही है। सरकार कहती है कर्फ्यू है, बाहर नहीं निकलना, और लोग बाहर दौड़े हुए हैं। सरकार कहती है लॉकडाउन है, दुकानें बंद, तो चोरी छुपे से दुकानें खोलते हैं। तो मुझे लगता है सरकार और जनता दोनों ही लापरवाह थी, दोनों ही बेवकूफ थे। आज मैं एक खबर सुन रहा था, मोहल्ले में लोग कह रहे थे कि हर रोज एक गाड़ी आया करेगी, वो गांव का कूड़ा उठा के ले जाया करेगी, और हर एक घर को 40 रुपए महीना देना पड़ेगा, यानी 1200 रुपए एक साल के, 1200 रुपए एक साल के। ये सिर्फ हमारे ही इलाके में हुआ है। बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां आती हैं, कूड़ा लेकर चली जाती हैं, कोई किसी से पैसे ना कोई मांगता है और ना कोई देता है। जिस किसी ने भी ये ऑर्डर दिया होगा हद दर्जे का बुद्धिमान होगा, तो उसकी बुद्धिमानी तो तब पहचानी जाएगी ना जब सारी इस इलाके की सारी गलियां जो है ना वो साफ सुथरी हो जाए, हर रोज इन पर कोई झाड़ू लगाए, किसी भी गली पे, किसी भी सड़क पर पानी इकट्ठा ना हो, कीचड़ ना हो। अगर गलियों में गंदगी है, गलियों में कीचड़ है, और खुद मेरे जैसे आदमी को गलियों में जाके सफाई करनी पड़ती है, तो ये लोग 40 रुपए महीना लेने के काबिल नहीं है, ये तो जूतों के काबिल है। किस बात के पैसे ले रहे हो भाई? क्या कर दिया है आपने गांव के वास्ते, देश के वास्ते? तो भाई गप्पे मारने के अलावा कुछ काम करना भी सीखो। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना ना सीखो, अपनी ही जेब में भरना ना सीखो, जनता के वास्ते भी कुछ करो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।